जी दीदी। जी दीदी। यदि आप लोग सभी जितनी यहाँ पर हैं, सभी ऋषिकाएं हैं और सभी बहुत विद्वान हैं। और आप लोग मेरे को बोलते हैं ना कि आपके द्वारा तो मेरे को जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का वो श्लोक याद आता है। वो कहते हैं ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वो शंकर रूपी परम पूज्य ज्ञान स्वरूप गुरुदेव का स्मरण करती हैं कि जिनके आश्रय लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी इस संसार के द्वारा वंदित होता है। बस वही बात है मेरे साथ में, और कुछ नहीं है। आप लोग बहुत विद्वान हैं, सभी जितने लोग हैं। तो हम शुरू करते हैं। तृतीय मुंडकम। ओम श्री परमात्मा ने नमः। पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी की जय। तृतीय मुंडकः प्रथमः खंडः। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं पर्शस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलं स्वादवत् अत्ति स्वादवत्ति अनश्नन् अन्यो अविचाकशीति। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक और बड़ा ही समझने योग्य श्लोक है। क्लियर है अपने में एकदम। सयुजा, सयुजा यानी एक साथ रहने वाले, और सखाया परस्पर सखा भाव वाले, द्वा यानी दो, सुपर्णा यानी पक्षी, सुंदर पंखों वाले पक्षी। वो पक्षी क्या है? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष, एक ही शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। तयो, उन दोनों में से, अन्य एक तो, पिप्पलम, उस वृक्ष के सुख दुख रूप कर्म फलों का स्वाद स्वाद ले लेकर, अति उपभोग करता है। स्वाद प्लस अति प्लस अनशनन प्लस अन्यो, इतने शब्द हैं इसमें। तो अति यानी उपभोग करता है, किंतु अन्य यानी दूसरा, अनशनन न खाता हुआ, अभिचाकशीति केवल देखता रहे। बहुत क्लियर है इस श्लोक में। ये बहुत बड़ा फेमस श्लोक है। ये हमने कई बार पढ़ा, कहाँ कहाँ पढ़ा है कि जिस प्रकार सारांश यही है कि ये मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है, और ईश्वर और जीव एक साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। और इस शरीर रूपी वृक्ष में एक साथ हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। और इन दोनों में से एक जीवात्मा जो है, वो तो अपने कर्म फल के जो जो भी फल है उनको प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए सुख दुख को आसक्ति और द्वेष पूर्वक भोगता है, यानी दुखी सुखी होता रहता है। और दूसरा जो ईश्वर है, उन कर्म फलों से किसी भी प्रकार किंचित मात्र भी संबंध नहीं जोड़कर केवल देखता है। आगे देख। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीत शूका। समान्य वृक्षे, जो पहले वृक्ष बताया गया, शरीर रूपी वृक्ष पर पुरुष यानी जीवात्मा, निमग्ना, शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। निमग्न यानी गहरी आसक्ति, डूबा हुआ। कहाँ डूबा हुआ है? शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। और अनिशया मतलब असमर्थ हो गया, क्यों? डूबे होने के कारण असमर्थता रूप अपनी दीनता का अनुभव करता है, अनिशया। और क्या करता है? और उस दीनता से मोह माना, मोहित हो गया है। और मोहित होकर शोचती, शोक करता है। वो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या हूं। और आगे भी, यदा यानी जब, जब जब यानी जब, ऐसे ही नहीं कि चलते फिरते, जब जब भगवान की असीम कृपा होती है, अहेतु की कृपा होती है, तब जुष्टम, जुष्टम का अर्थ होता है भली प्रकार से सेवित। कैसे से? भक्तों के द्वारा, भक्तों के द्वारा भली प्रकार से सेवित, पूज्य। और अन्यम, अपने से भिन्न, ईशम यानी परमेश्वर को, अस्य महिमानम, और उनकी महिमा को पश्यति, वह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह वीत शोक, तब वो सर्वथा शोक रहित हो जाता है। आगे आते हैं। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम
तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। यदा का आप जानते हैं अर्थ, जब पश्या यानी ये दृष्टा, ये जीवात्मा, ईशम, ईशम का अर्थ होता है सबके शासक, कर्तारम प्लस ईशम है ना, ईशम यानी सबके शासक, और ब्रह्म योनिम, ब्रह्मा के भी आदि कारण, किसको, कर्तारम, इस संपूर्ण जगत के रचयिता, और कैसे है वो, रुक्म वर्णम, दिव्य प्रकाश स्वरूप है उनको, और वो कौन है, वो है पुरुषम, परम पुरुष को, प्रत्यक्षते, वो देख, पश्यते यानी प्रत्यक्ष, वो देख लेता है, तदा यानी उस समय, पुण्य पाप, पुण्य पापे, पुण्य पाप दोनों को, विधूय, विधूय यानी भली भांति हटाकर, निरंजन, निर्मल हुआ वो विद्वान, तदा विद्वान है ना, वो विद्वान, वो ज्ञानी महात्मा, परमम यानी सर्वोत्तम, साम्यम यानी समता को, उपैति यानी प्राप्त कर, जब वो ये देख लेता है, तब पाप पुण्य रूप कर्मों का समूल नाश करके और उससे सर्वथा संबंध रहित होकर के परम निर्मल हुआ वो ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त हुआ। आगे देखिए, प्राणो हि एष यः सर्वभूतैः विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेश ब्रह्मविदां वरिष्ठः। प्राणो हि एष यः सर्वभूतैः विभाति, एष यानी यह परमेश्वर, कि मन निश्चय ही, प्राण, प्राण है, कैसा प्राण है, यह मन जो सर्वभूतैः विभाति, समस्त प्राणियों के द्वारा ही वो प्रकाशित हो रहा है। विजानन यानी इसको जानने वाला, विजानन विद्वान ज्ञानी, जो इसको जानता है, ऐसा जो विद्वान है, न अतिवादी भूति, वो अतिवादी नहीं होता, वो बढ़ चढ़कर डींगे नहीं हाँकता, वो घमंड पूर्वक बातें नहीं करता। आत्म क्रीड़ आत्मरति ही, वो आत्मक्रीड़ा यानी सबके आत्मरूप अंतर्यामी परमेश्वर में क्रीड़ा करता रहता है, और आत्मरति ही, सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर में ही रमण करता है, और वो ऐशम यह ज्ञानी भक्त ब्रह्म विदाम, ब्रह्म वेत्ताओं में भी वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, जो इस प्रकार जानता है, और वो क्रियावान भी है, यानी भगवान के योग्य कर्मों को वो करता हुआ उसी में लीन जब रहता है। ईश्वर के क्या कार्य हैं ये तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो उसमें क्रीड़ा करता हुआ रहता है वो, जो ऐसे ही किताब पढ़ने वाले ब्रह्मविद्ता लोग, हम लोग जैसे तुच्छ लोग हैं, इन सभी में वही श्रेष्ठ है जो ऐसा क्रियावान है, वो सदा परमेश्वर में ही रमण। अब उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है, सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुद्धो यम पश्यन्ति यतयः क्षीणपुरुषः। एष यानी यह, ही प्लस एष है ना, यह अंतः शरीरे ही, ये शरीर के भीतर में ही यानी हृदय में विराजमान, ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप, शुभ्र परम विशुद्ध, आत्मा परमात्मा की मन निसंदेही, सत्येन सत्य भाषण से, तपसा तपस्या से, तपस्याएं कितने प्रकार की होती हैं गुरुदेव ने लिखा है, बताया है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पूर्वक यानी ब्रह्म में ही चरते रहना, सम्यक ज्ञानी न, और यथार्थ ज्ञान, संसार का यथार्थ ज्ञान से ही, नित्यम मतलब हमेशा, लभ्य प्राप्त होने वाला, नित्यम लभ्य हमेशा प्राप्त होने वाला है, यम यानी जिसे, क्षीण दोष, सब प्रकार के दोषों से रहित हुए, जिनके दोष सारे खत्म हो गए हैं, ऐसे यतयः यत्नशील साधक ही, दोष खत्म हो गए मतलब वो ऐसा नहीं उसमें फिर भी निरंतर लगे और कोई दोष ना आ जाए, ऐसे साधक ही पश्यन्ति देख पाते
ऐसे साधक ही उस ईश्वर को देख पाते हैं। आगे देखते हैं। 6 है, सत्यम एवं जयति नानृतम, बहुत फेमस। ये हमारे भारत सरकार के अशोक चक्र में भी लिखा हुआ, सत्यमेव जयते। सब वेदों पुराणों उपनिषदों से ही जितने सारे लोग हैं लिए गए हैं। सत्यमेव जयति न अनृतम, अनृतम यानी झूठ। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवया, हाँ, सत्य से ही वह देवयान नामक पंथा मार्ग विततम परिपूर्ण है। वो ऊपर जाने का मार्ग वो सत्य से ही परिपूर्ण है। ये न आप आक्रमयन्ते ऋषयो ही आप्त कामा, आप्त कामा यानी पूर्ण इच्छाओं वाले, पूर्ण काम, जिनकी अब कोई कामनाएं नहीं रह गई, ऐसे ऋषि लोग आक्रमंती गमन करते हैं। यत्र मने जहां, यत्र तत् सत्य से परम निधान, जहां वही सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का परम निधान है, यानी उत्कृष्ट धाम। आगे देखते हैं। ये तो हो चुका है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी ही ठीक रहेगा ना। आगे देखिए, बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तदेव अंतिके च पश्यत्सु य एव निहितम। पश्यत्सु प्लस इन प्लस ए। देखिए, तत् यानी वह परब्रह्म, बृहत महान, दिव्यम दिव्य, च और अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप है। इसका चिंतन भी बहुत ऊंची चीज है। सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाग, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, यानी अत्यंत सूक्ष्म है। और हर जगह ऐसा भुला हुआ है, फिर भी वो अलग है और उसमें सब भूले हुए। दूरात सुदूरे, दूर से भी वो दूर है, लेकिन लेकिन वो पास से भी, वो हमारे अंदर हृदय रूप में विराज। पश्चित सो, जो ऐसा देखने वालों के भीतर ही एव, इस हृदय रूपी गुहा में ही, गुहायाम गुफा में ही नेतम नहीं, जो इस प्रकार जानते हैं उनके हृदय रूप गुफा में उसको देख। 8वां दिन, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्यैः देवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा ततः तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायम्। न चक्षुषा, वो परमात्मा आंखों से तो देखा ही नहीं, आंखों में तो रोशनी उसी ने दी है, हम उसको क्या देख सकते। न वाचा, और न वाणी से, न अन्य देवैहा, दूसरी इंद्रियों से भी वो नहीं देखा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। गृह्यते माने ग्रहण करने में वो नहीं आ सकता। तपसा, किसी तपस्या से, चाहे हम चंद्रायण तप करें, चाहे हिमालय पर बैठ कर तप, वह यानी अथवा कर्मणा, कर्मों से भी वो ग्रह हमारे ग्रहण में नहीं। तम यानी उस निष्कलम, सभी कलाओं से रहित, अवयव रहित परमात्मा को तो विशुद्ध और विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक, इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वो रैक्य मुनि की कथा एक बार आप लोग उपनिषद में पढ़ रहे थे, वो गाड़ी के नीचे बैठ के खाज खिजा रहे थे, है ना। वो बिल्कुल विशुद्ध जिनका अंतःकरण है, विशुद्ध अंतःकरण वाला, और ततः, विशुद्ध अंतःकरण और ततः, ततः प्लस 2 है, ततः यानी उस विशुद्ध अंतःकरण से ध्यायमान, निरंतर उनका ध्यान करता हुआ ही, और फिर ज्ञान प्रसादेना, ज्ञान की निर्मलता से, ज्ञान की कृपा से पश्यते देख, क्योंकि वो सचमुच केवल ज्ञान स्वरूप ही है। उस दिन हेमलता दीदी बहुत अच्छा बता रही थी, वो ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान से ही देखा। और वो देखना वो नहीं है जैसे हम आंखों से कोई एक चीज देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, वैसा तो देखना होता ही नहीं। वो तो अंतःकरण में एक एक बॉडी के एक एक सेल में वो उतरने वाला चीज है, वो तो देखना तो क्या है। आगे देखते हैं।
और जब वे परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, जब तब सब उन्हें जीव क्यों नहीं जानते हैं, और अशुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष ये क्यों जानता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं एषः अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैः चित्तं सर्वं ओतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एषः अणुः आत्मा चेतसा वेदितव्य यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। मैंने यस्मिन यानी जिसमें, पंचधा पांच भेदों वाला, जो हम सभी लोग जानते हैं प्राणायाम उदान अपान और समान, ये पांच भेदों वाला प्राण संविवेश भली भांति प्रविष्ट है, जिसमें पांच उस परमेश्वर में वो पांच भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है, उसी शरीर में रह रहा है। एषः यह अणु यानी सूक्ष्म, आत्मा यानी आत्मा, ये सूक्ष्म आत्मा चेतसा मन से वेदितव्य, मन चेतसा यानी मन से वेदितव्य, जानने में आने वाला है। और प्रजा नाम सर्वम चित्तः, प्रजा नाम यानी प्राणियों का वह संपूर्ण चित्त और प्राणों से, प्राणों से ओतम यानी व्याप्त, प्राणियों के हर चीज से वो व्याप्त, यस्मिन विशुद्धे, और जिस अंतःकरण के विशुद्ध होने पर यह आत्मा विभवती सब प्रकार से, वो परमात्मा को आदमी प्राप्त, वो व्यक्ति प्राप्त होता है। यानी ना तो ये धन संपत्ति वाले के पास को धन संपत्ति वाला प्राप्त कर सकता है, ना बहुत बड़े पद वाला प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं, जिसका बस अंतःकरण शुद्ध हो गया उसके सामने प्रकट हो गया। आगे भी यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामान तस्मात् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूतिका। देखिए विशुद्ध सत्व यानी विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य, यम यम जिस जिस को, ये द्वितीय विभक्ति लेनी है, जिस जिस यम यम के साथ क्या है लोकम, जिस जिस लोक को मनसा संविभाति मन से चिंतन कर, च तथा यान कामान विजयते जिन भोगों को भोगने की कामना कर, तम तम उन लोगों को जयते जीत लेता है, और तान तांश्च है ना, तान कामान उन इच्छित भोगों को भी प्राप्त कर लेता है। तस्मात तस्मात आत्मज्ञ में ना, तस्मात इसीलिए, भूति कामः ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य, आत्मज्ञम शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महापुरुष की, ज्ञानी पुरुष की, महात्मा की अर्चयेत सेवा और पूजा करे। यहाँ गीता का एक श्लोक है, वो मैंने स्टेटस में भी लगाया है कि मरते समय भी व्यक्ति जिन जिन चीजों को स्मरण करता है वो उसी योनि में जन्म लेता है ना। और वही बात यहाँ भी कही जा रही है, लेकिन अगर आपको उस परमात्मा को जानना है तो आपको करना क्या है, शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले विशुद्ध अंतःकरण वाले विवेकी पुरुष की सेवा पूजा आदर सत्कार करे, क्योंकि वह अपने लिए और दूसरों के लिए भी जो जो कामना करता है वो पूर्ण हो जाता है। प्रथमा खंडा समाप्त, प्रथम खंड समाप्त हो गया। द्वितीय तो क्या आज द्वितीय खंड पढ़ना है कि अभी किन्हीं को रिवीजन लेना है? नहीं दीदी, पढ़ना है। पूर्व प्रकरण में विशुद्ध अंतःकरण वाले साधक की सामर्थ्य का वर्णन करने के लिए कामनाओं की पूर्ति की बात आ गई थी। अब निष्काम भाव की प्रशंसा और सकाम भाव की निंदा करते हुए पुनः प्रकरण को आरंभ कहते हैं। स वेद एतत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ही ये ही अकामाः ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीराः। कह रहे हैं स यानी वह निष्काम भाव वाला पुरुष
इस एतत् यानी इस, परमम यानी परम, शुभ्रम यानी विशुद्ध प्रकाशमान ब्रह्म धाम को जान लेता है, यत्र जिसमें ये विश्वम यानी संपूर्ण जगत निहितम स्थित हुआ, भाति यानी प्रतीत होता है। और ये ही जो भी कोई अकामाहा निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं, पुरुषम उपासते, परम पुरुष की उपासना करते हैं, वे ते वे धीराहा बुद्धिमान शुक्रम रजो वीर में, शुक्र में रजो वीर में, इस शरीर को, एतत् इस शरीर को अतिवर्तनती अतिक्रमण कर जाते, इस जन्म चक्र के देह के बंधन को लांग जाते हैं, जो निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, एकमात्र उन्हीं को चाहते हैं, उनका फिर किसी प्रकार के भोग में मन नहीं अटकता, इसलिए ये इस बंधन को तोड़कर चले जाते हैं। अब सकाम पुरुष की निंदा करते हैं, ऊपर कभी बात की स्पष्ट करते हैं, कामान यह कामयते मन्यमाना स कामादे जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृत आत्मनः तो ये एव सर्वे प्रविलीयन्ति काम, यह यानी जो कामान यानी भोगों को मन्यमाना आदर देने वाला मानव कामयते उन भोगों की कामना करते, कामनाओं की पूर्ति चाहते, वह काम भी तृतीय बहुवचन में, यानी उन कामनाओं की के कारण, उनके द्वारा तत्र तत्र उन उन स्थानों में जायते उत्पन्न होता रहता, और जहां 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 वो उपलब्ध हो सके, वो इच्छाएं हमारी पूरी हो सके, वहां वहां वो उत्पन्न होती, परंतु पर्याप्त कामस्य जो पूर्ण काम हो चुका है, उस कृतात्मा विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष की सर्वे संपूर्ण कामनाएं इह एव, यानी इसी संसार में शरीर के साथ ही प्रविलीयन्ति सर्वथा विलीन हो जाती, इसी लोक में इसी शरीर के साथ उसकी सारी की सारी कामनाएं यही विलीन हो जाती हैं, इसलिए उसको शरीर छोड़ने के बाद पुनः नवीन जन्म धारण नहीं करना पड़ता, वो हमेशा जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता। अब पहले दो मंत्रों में भगवान के परम दुलारे जिन प्रेमी भक्तों का वर्णन किया गया है, उन्हीं को वे सर्वात्मा पर ब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देती है, इस बात को इस मंत्र में बोलते, ये भी बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्या तस्य एष आत्मा विवृणुते तन्नु स्वाम। यह आत्मा न तो प्रवचन से संभव है, जो हम लोग अभी बहुत काल अच्छेदार भाषा बोल रहे हैं, इससे ये प्राप्त नहीं हो सकता, ना जिसने बहुत पढ़ लिया बहुत जान लिया उससे भी नहीं प्राप्त हो सकता, ना मेधया बहुत बहुत बड़ी बुद्धि भी हो जाए उससे भी नहीं प्राप्त हो सकता, बहुधा श्रुति ना बहुत श्रुतियां वेद पुराण पढ़ लिए उससे भी नहीं प्राप्त, बहुत तर्क वितर्क कर लिया उससे भी नहीं प्राप्त हो सकता। यम एव एष वृणुते, कह रहे हैं कि वृणुते का अर्थ होता है स्वीकार करना, जिसको यह स्वीकार कर लेता है, तेन एवं उसके द्वारा ही लभ्य प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये जो परमात्मा है तस्य उसके ही लिए स्वाम तनु अपने यथार्थ स्वरूप को विप्रते प्रकट कर देता है। ये श्लोक मेरा ख्याल है शायद हम लोगों ने पढ़ा था, कठोपनिषद में भी है, कठोपनिषद में भी है। तो कहते हैं कि ये उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वो स्वयं स्वीकार करते, और किसको स्वयं स्वीकार करते हैं, जिसके अंदर उसकी उनकी उत्कट इच्छा होती है, जो हर प्रकार के भोगों को छोड़कर सिर्फ उन्हीं का ध्यान करते हैं। और इसलिए जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा करते हैं और योग माया का क्रोध हटाकर इसके सामने अपना स्वरूप आगे। ये भी बहुत फेमस है, नायम आत्मा बलहीन बलहीनेन लभ्यः,
न च प्रमादात् तपसो वापि अलिंगात् एतैः उपायैः यतते यतो विद्वान् तस्य एष आत्मा विशते ब्रह्म धाम न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। यहाँ बलहीन का तात्पर्य वो नहीं है कि कमजोर व्यक्ति, नहीं, बलहीन मनुष्य के द्वारा ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसके अंदर बल ही नहीं है, किस बात का बल? अपनी इंद्रियों को संयम करने का बल, अपनी इच्छाओं को दमित करने का बल, जिसके अंदर बल ही नहीं है, बलहीन मनुष्य के द्वारा ये थोड़ी सी बात पर एकदम उत्तेजित हो जाना, थोड़ा सा दुख पड़े एकदम दुख में नहीं, ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, बल ही नहीं है, ईश्वर भरोसा का ही बल। तो जिसके पास बल नहीं है उसको ये आत्मा प्राप्त नहीं होती। और समस्त भोगों की इच्छा को छोड़कर परमात्मा में लगना, ये भी बहुत बड़ा बल है। ये बल जिसके अंदर नहीं है उसको प्राप्त न प्रमादा। और ऐसे नहीं कि गलती से कभी आज सोच लिया उनके बारे में, कल नहीं सोचा, आज पढ़े, उससे भी, प्रमाद से भी प्राप्त नहीं होती। न तपसो, और न ही ये सारी संसार के कष्ट, ये व्रत, ये उपवास, इससे भी प्राप्त न वापी अलिंगा। और लक्षण रहित तप से, मैंने तप का कोई लक्षण नहीं, तपस्या भी है जिसे कि हम तपस्या क्या, ओनली ईश्वर का ध्यान करते हुए तपस्या करना, वो तपस्या ना हो केवल खावे के लिए, शो के लिए, अहंकार की तुष्टि के लिए जो करा जा रहा है, उस तपस्या से ही प्राप्ति होती है। आगे देखिए, एतैः उपायैः यतते यह तो, यह मने जो विद्वान बुद्धिमान साधक एतैः इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है, उसको ब्रह्मधाम विशते, ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। तो कह रहे सात्विक लक्षण से युक्त संयम रूप तप जो करता है, जिसके अंदर सारे सात्विक लक्षण है, उस तप के द्वारा यह मिल जाता है, प्रमाद रहित होकर उत्कट अभिलाषा के साथ जो निरंतर उन परमेश्वर की उपासना करता है, उसकी आत्मा में ये परम प्रकाश प्रकट हो जाता है। आगे देखते हैं। और ऐसे जो लोग परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष हैं, उनके महत्व का वर्णन करते हैं। संप्राप्य एनम ऋषियो ज्ञान तृप्ताः कृत आत्मानो वीतरागाः प्रशांताः ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वम एवाश। वीतरागाः यानी सर्वथा आसक्ति रहित, जिनमें कोई आसक्ति नहीं रह गई, कृत आत्माना और विशुद्ध अंतःकरण वाले, ये चीज बार बार आ रही, कृत आत्माना यानी विशुद्ध अंतःकरण वाले, ऋषय ऋषि लोग, एनम इस परमात्म तत्व को, संप्राप्य पूर्णतया प्राप्त होकर, ज्ञान तृप्ताः ज्ञान से तृप्त, प्रशांताः परम शांत हो जाते हैं, शांता परम शांत हो जाते, युक्त आत्मा अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले, ते यानी वे, धीरा में ज्ञानी जन, धैर्यशाली ज्ञानी जन, सर्वगम, सर्वगम यानी सर्वव्यापी परमात्मा जो सभी जगह जा सकते, ऐसे परमात्मा को सर्वतः सब ओर से प्राप्त करके, सर्वम एवं सर्वरूप परमात्मा में ही आविशंति प्रविष्ट हो जाते, परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके उसमें प्रविष्ट हो जाते। एक स्टोरी का एक याद आ गई, पुराणों की है शायद, कहीं की है, कि एक ऋषि थे, उनको अपनी कन्या के लिए एक विवाह योग्य वर चाहिए था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें परीक्षा लेनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि अमुक जगह पर अमुक वस्तु रखी है, तुम्हें ऐसा उसको लेकर के आना है कि कोई देख ना। तो सारे शिष्य तो ले आए, एक शिष्य नहीं लाया। तो क्यों नहीं लाया? वो तो वहां थी, कोई नहीं देखा, तो मैं ले आया। क्योंकि कोई नहीं देख रहा तो क्या, भगवान तो देख रहा है ना, वो तो सब जगह है। तो सर्वगम, वो हर जगह वो है, वो हर चीज देख, ठीक है, याद आ गया। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों की महिमा का वर्णन करके अब ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुषों की मुक्ति का वर्णन करते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थाः संन्यास योगात् यतया शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। जिन्होंने वेदांत यानी उपनिषद शास्त्र के विज्ञान के द्वारा, उपनिषद शास्त्र के विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित था उसके अर्थभूत परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है, और संन्यास योगात कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूपी योग से, संन्यास योगात कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूपी योग से शुद्ध सत्वाः, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। ये बार बार ये चीज आ रही है, अंतःकरण का शुद्ध होना। ते यानी वे, सर्वे समस्त, यतयः यतयः जो प्रयत्न में लगे हुए, यत्न में लगे हुए साधक लोग हैं, परांत काले मरण काल में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोकेशु ब्रह्मलोक में जाते हैं, और वहां पर परामृताः परम अमृत रूप होकर परिमुच्यन्ति सर्वथा मुक्त हो जाते। जिन्होंने वेदांत विषय विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जान लिया और जो वैराग्य तथा योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे साधक शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होते हैं। वे सब ओर से मुक्त होकर श्रेष्ठ अमरत्व को प्राप्त करते हैं और संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब जिनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाती है, उनकी अंत काल में कैसी गति होती है, इस पर बताते हैं। गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्व एकी भव। पंचदशनी 15 कलाएं, पंचदश कलाएं चयनी, और सर्वे देवाः संपूर्ण देवता यानी संपूर्ण इंद्रियां, प्रतिदेवतासु अपने अपने अभिमानी देवताओं में, सभी इंद्रियों के देवता होते हैं ना, इसको हेमलता दीदी और अच्छे से समझाएंगी। अपने अपने अभिमानी देवताओं में गताः जाकर प्रतिष्ठा स्थित हो जाते हैं। कर्माणि फिर समस्त कर्म, विज्ञानमय विज्ञान में जीवात्मा, ये सब के सब परे अव्यये परम अविनाशी परब्रह्म में एक ही भव, एक हो जाते हैं। जितने प्राण तत्व है, इंद्रिय तत्व है, कलाएं हैं, तो सब जब महापुरुष का देहपात होता है उस समय सब के सब अपने अपने अभिमानी समष्टि देवताओं में चले जाते हैं, और उनके साथ जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं रहता, और समस्त कर्म जो भी है वो सबके सब अविनाशी परब्रह्म में लीन। किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् मुक्तः परात् परम पुरुषं प्रैति दिव्यम्। जिस प्रकार नद्यः, कैसी नदियां, स्यन्दमानाः बहती हुई नदियां समुद्र में, और क्या है, नाम रूपे नाम और रूप को विहाय यानी छोड़कर समुद्र में अस्तम गच्छन्ति विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम रूपात् विमुक्तः नाम और रूप से रहित होकर परात् परम उत्तम से उत्तम दिव्यम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, सर्वतोभाव उन्हीं में विलीन हो जाता है। स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, न अस्य ब्रह्मवेत् कुले भवति, तरति शोकं तरति पापमानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। ह माने निश्चय, यह वै जो कोई भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को वेद यानी जान लेता है, स वह महात्मा ब्रह्म एवा भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। इसके कुल में अब्रह्मविद ब्रह्म को न जानने वाला भी नहीं होता है। शोकम तरति, वह शोक से भी पार हो जाता है,
पाप मानम तरति, पाप समुदाय से भी तर जाता है। गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्तः, हृदय की गांठों से सर्वथा छूटकर अमृतः भवति, अमर हो जाता, क्योंकि वो हृदय में स्थित सब प्रकार के संशय, विपर्य, देह अभिमान, विषयासक्ति आदि ग्रंथियों से सर्वथा छूट जाता था, अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी कैसे हैं? तत् एतत् ऋचाम अभ्युक्तम, क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत् एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषाम् एव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विनिबध्यैस्तु चीर्णम्। तत् यानी उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा अभ्युक्तम, ऋचा द्वारा कही गई है, वेदों की ऋचाओं द्वारा कही गई है। क्रियावंतः, जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, और श्रोत्रिया, वेदों के अर्थों के ज्ञाता हैं, और ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म के उपासक हैं, श्रद्धयंता, और उस पर श्रद्धा रखते हुए, स्वयं एकर्षिम, एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में, एकर्षिम, एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में जुह्वते, जुह्वते नहीं, हवन ही नहीं करते हैं, नियम पूर्वक हवन करते हैं, इसमें श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं। तो तथा यही है जिन्होंने विधिवत, यही हेतु है ना, यही जिन्होंने विधिवत विधि पूर्वक शिरोव्रतम यानी सर्वश्रेष्ठ व्रत का चीर्णम पालन किया है, सर्वश्रेष्ठ व्रत का चीर्णम यानी पालन किया है, तेषाम उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या वदेत बतलानी चाहिए, उन्हीं से ये विद्या कहनी भी चाहिए, सभी से नहीं कहनी चाहिए। तद एतत् सत्यम ऋषि अंगिराहा पुरोवाच न एतत् अचीर्णं व्रतो अधीते, नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो। उसी एतत्, इस सत्य को, अर्थात यथार्थ विद्या को पूरा प्राचीन काल में पहले अंगिरा ऋषि ही, अंगिरा ऋषि ने उवाच यानी कहा था, प्रकट किया था। अचीर्ण व्रत, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, जो ब्रह्म में विचरण नहीं किया, वह इसे नहीं पढ़ सकता, न अधीते, वह इसे जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता, उसका मन भी नहीं लगेगा। परम ऋषिभ्या नमः, परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषिभ्या, परम ऋषि को नमस्कार है, बारंबार आप सभी को बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अपने शब्द को पढ़ने का अवसर देने के लिए। जी दीदी, हम आपको धन्यवाद है, आपने हमें इतने अच्छे से संस्कृत में पढ़ाया आपने इसको। जी दीदी, और हम चलते हैं हेमलता दीदी की आशीर्वाद लेने। दीदी, आप हमें जो तीसरे मुंडक का दूसरा अध्याय। जी दीदी। हरिओम। क्योंकि समय कम है दीदी, इसीलिए हम आज जल्दी में, तो सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सबके अंदर विराजमान दिव्य चेतना को बहुत ही सुंदर दीदी ने बड़ा ही विस्तार से इसको रखा। हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी का भी व्याख्या अति सुंदर रहा, बिल्कुल याद हो जाने वाला। तो आइए द्वितीय खंड में जो हम समझ पा रहे हैं, दो चार बातें महत्वपूर्ण हमें लग रहा है, इसे रखना आवश्यक है। यहाँ बताया जा रहा है कि आत्मज्ञानी साधक
जब उस ज्योतिर्मय पर ब्रह्म का धाम को समझ जाता है, किसका? उस ब्रह्म का। ब्रह्म कैसा है? निर्मल है और ज्योतिर्मय है। इस बात को हम नहीं भूलें। जब हमें दर्शन करना होगा तो हमें जैसे ही दिखने लगेगा, जैसे ही अपने मन की निर्मलता पवित्रता का भान होने लगेगा, वह परम ज्योति का दर्शन होगा। तो प्रैक्टिकल भी हम लोग करते करते चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व जिसमें समाहित है, जिस ज्योतिर्मय समाहित है, अर्थात जो निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करता है, वह व्यक्ति, पुरुष क्या करता है कि जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर उसे बंधना नहीं पड़ता है। निष्काम भाव सभी आप जानते हैं, इसका बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई, कामान्य कामीयते मन्यमाना। यही बात ऊपर भी कहा गया है, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते याश कामान तम तम लोकम जायते ताश। जो जिस कामना को करता है वह परमात्मा देता है, सभी को मिलता है। इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण बात आगे आई है, वही समझने की हमें मुख्य बात है, निचोड़ है इसका। ये मुंडकोपनिषद का निचोड़ यही बताता है कि हम कैसे उस ब्रह्म के धाम को पहचान पाएंगे, उस ब्रह्म लोक को समझ पाएंगे, क्या करेंगे जो वहां पर पहुंच जाना है। हमें जो कामनाओं को मन में रख के उसकी पूर्ति करना चाहता है, उसको बार बार आना पड़ता है इस धरती पर। इस बात को भी हम सभी जानते हैं। जिस जिस चीज की कामना रहेगी, जैसे जैसे उसी के अनुसार वह उत्पन्न होता रहता है। लेकिन जो आप्त काम हो गया रहता है, जो संतुष्ट हो गया रहता है, वही संतुष्ट रहने की प्रैक्टिस करने का भाव जगाना होता है मन को। बाबूजी भी हमेशा कहते हैं प्रसन्न रहो, क्योंकि यह जीवन मिला है प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं। तो पुरुष की सभी कामनाएं इस शरीर में क्या होती है? जो आप्त काम हो चुका है, शरीर के साथ ही विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसको टारगेट करें, लक्ष्य करें। आप्त का मार्ग, आप्त काम बनना है। आपका मार्ग की सारी प्रक्रियाएं चल रही है। ये साधना, उपासना, तप, योग जो हो रहा है, ये निष्काम बनाने के लिए, हमें आप्त काम बनाने के लिए। क्योंकि हम तो जो काम करेंगे, कामना करेंगे, हमें प्राप्त होना ही होना है। और प्राप्त होने का क्या फल? यहाँ पर पीछे हम लोगों ने पढ़ा जाना कि फिर दुख में गिरना है। तो आप्त काम बनना है, कामनाओं को से ऊपर उठ जाना है। बड़ी सुंदर बात कही गई है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुते न। दीदी ने बहुत सुंदर कहा, आनंद आ गया। यह न तो प्रवचन से प्राप्त होगा, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होगा, न बहुत सुन लेंगे उससे प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? आत्मा की आकांक्षा करेंगे तो। क्योंकि हम तो जो जो इच्छा करेंगे, यंग यंग लोकंग में जो जो हमारा मन होगा, हमारा मन जो जो चाहेगा, वह हमको प्राप्त होना ही होना है। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? पूर्ण मनोयोग से उसी की आकांक्षा करनी होगी। और तब क्या होगा? वह स्वयं अपने को प्रकट कर देगा सामने। पात्रता जब हमारी उस योग्य हो जाएगी, जब वह हमें पहचान लेगा, तितिक्षा की कसौटी पे जिससे तू जान लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से बचाता है। आप लोग सुनकर सोते होंगे सभी लोग, विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता। कितना करुणा भरे भाषा में माता जी कहती हैं, रोज तो हमें सिखाती हैं। कैसे वो प्राप्त करेंगे उसको? जब वो कसौटी पे हमें जान लेगा तो स्वयं हमारे सामने अपने आप को खोल कर रख देगा।
कैसे? लौकिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हमें उद्योग करने पड़ते हैं, जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, कल परसों दोनों दिन चर्चाएं चली है। विद्या अविद्या की बात चली है, शिक्षा और विद्या की बात चली है, श्रेय और प्रेय की बात चली। हमें क्या प्राप्त करना है? आत्मा अगर प्राप्त करना है तो वो तो श्रेय मार्ग हो गया ना, तो चुनाव तो श्रेय का करना है। अगर हम प्रेय का मार्ग का चयन करेंगे, भौतिक सुख साधनों की उपलब्धि की आकांक्षा करेंगे, तो वही मिलेगा हमें, और मिलेगा तो फिर हमें गिराएगा भी वही। पीछे हम लोगों ने यही पढ़ा है, निचोड़ में यही आया है। तो हमें क्या चीज की इच्छा करनी है? आत्मा की इच्छा करनी है, आत्मा प्राप्ति की इच्छा करनी है। इस यहाँ तक जब हम पहुंच गए हैं तो अब यह बात तो हमें समझ में आने लगी है। तो फिर क्या करना है? वह आत्मा स्वयं अपने को प्रकट कर देगा अगर हमारी हार्दिक इच्छा हो जाएगी। इसके लिए हमें बहुत उद्योग पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल निष्काम का प्रैक्टिस करना होगा, सत्य मार्ग का अवलंबन करना होगा, सत्य तप का अवलंबन करना होगा। और आत्मज्ञान क्या है? वह चेतना युक्त है, वह साधक की पात्रता को देखकर स्वयं अपने स्वरूप को उद्घाटित कर देता है। यहाँ तक तो हम लोग सब समझ गए हैं, यही आवश्यक है। यह सभी को नहीं प्राप्त हो सकता है, कितना भी बल हो, कितना भी पुरुषार्थ हो। यह ज्ञान युक्त तप से इसे प्राप्त किया जा सकता है, यह बात भी हम समझ गए हैं। जब ज्ञान युक्त तप हम करने लगते हैं, तत्वतः उस बात को जान लेते हैं। तत्व से जानना, ब्रह्म को तत्व से जानना। तत्व से जानना मतलब क्या? उस ज्ञान से जानना है, हमें ज्ञान से पकड़ना है। सांख्य योग में तो यही भरा पड़ा हुआ है। आत्मा ब्रह्म धाम में तब स्वयं प्रविष्ट कर जाता है, क्योंकि ब्रह्म उसे स्वयं में वो खींच लेता है। सारी बात वही है, आगे भी वही बात कही जा रही है। ज्ञान, वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जो जान लेता है, तो वो कैसा बन जाता है? इसका भी एक बहुत सुंदर स्वरूप प्रकट किया गया है। वैराग्य तो हो ही जाता है, निष्काम योग तो करना शुरू कर देता है और शुद्ध अंतःकरण हो जाता है। और जब वह ऐसा हो जाता है तो ब्रह्मलोक में स्वयं में प्रविष्ट कर जाता है। और जब प्रविष्ट कर जाएगा तो नेचुरली वह अमृत को प्राप्त कर लेगा। तो ये उपाय भी इतना सुंदर सरल बता दिया गया है। कौन सा उपाय? वेदांत विषयक, वेद का जो भी विषय है, इस उपनिषद के जो भी बातें हैं, उसको अगर हमने आत्मसात कर लिया, चाहे जिन्होंने भी कर लिया, तो फिर अपने आप स्वतः सब कुछ होते चला जाएगा। और फिर क्या होगा? 15 कलाएं और इंद्रियां यही की यही रह जाएगी, अपने अपने देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाएगी। ये 15 कलाएं क्या है? यद्यपि प्रश्नोपनिषद में इसको दिया हुआ है, 16 कलाएं दिया हुआ है, लेकिन हमको उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। हम मोटे तौर पर देखें, ये जब परमात्मा ने हमें दीदी की आवाज रोज जान, इसी के अंदर ये सारे 16 कलाएं समर्पित है। ये कलाएं क्या हुआ? विभूतियां हुआ, ज्ञान हुआ। ये तत्वतः उन कलाओं को समझा जा सकता है, ज्ञान नहीं, गुण हुआ, उनकी विशेषताएं हुई। तो ये सब जो दिया हुआ है, जो भी पंचभूतों की विशेषताएं हैं, तन्मात्राएं हैं, जिसका हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं, जिसमें हम रमन करते हैं, डूबे रहते हैं, आनंद लेते हैं, वो सब यही रह जाएगा। और सबके अपने अपने देवता है। पृथ्वी के अपने देवता है, अग्नि अपने देवता है, इंद्रियों के अपने देवता हैं। वो सब यही के यही अपने अपने देवताओं में, अपने अपने भूतों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
और फिर क्या होता है, वह परिपूर्ण जीवात्मा, संतुष्ट जीव अविनाशी पर ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है, उसमें समाहित हो जाता है। तो यही बात यहाँ तक बताई गई। आगे एक दो श्लोकों में जो बताया गया है, जैसे कैसे उन कलाओं से छूट जाता है व्यक्ति, वह कैसे छूटना है। नदियां बहती रहती है और अपना नाम रूप छोड़ देती है और समुद्र में विलीन हो जाती है, तो समुद्र ही कहा जाता है। फिर हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन से गंगा नदी से आया, यमुना नदी से आया, सरस्वती से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, वो तो समुद्र हो गया। तब फिर जब हम अपनी विभूतियों से मुक्त हो जाएंगे, या पुरुष जब मुक्त हो जाता है, कौन मुक्त हो सकता है? जो ज्ञानी होगा वही मुक्त होगा, और तब पुरुष परम पुरुष को समर्पित हो जाता है, तब वही ब्रह्म रूप हो जाता है। तो उसको यही छोड़ देना है। पापों से पार होकर, शोक संतापों से भी वह पार हो जाएगा, और आंतरिक विकारों से भी मुक्त होकर तो अमृत को प्राप्त होना ही होना है, जब ब्रह्म में समाहित हो गया। यही सारी बातें तो ब्रह्म विद्या के विषय में कहा गया है। कहाँ? ऋचाओं में, ऋग्वेद की ऋचाओं में, सामवेद के श्लोकों में, कहीं भी ब्रह्म के बारे में यही बात बताई गई है। तो हम क्यों भटके? हमें निष्काम कर्म करने वाले, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक, एक कर्षी नामक अग्नि में स्वयं श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले, ये जो इतने सारी उपमाएं दी जा रही है, इतना सारा विभूति आपको हमको प्रदान किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? जो सोहम साधना करने वाले हैं। एक कर्षी नामक, एक ही अग्नि में, एक ही ब्रह्म के दो पार्ट हो गए, एक ही शिव ने अपने को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक ही विष्णु ने अपने अंदर से फिर लक्ष्मी ले आया। वो जब आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा, तो उन्होंने, उनकी स्फुरना से वो विभक्त हुए, दो भागों में बट गए, एक शक्ति बन गई, एक शिव बन गए, लेकिन है तो एक ही। उसी को एक कर्षी नामक अग्नि कहा गया, जो अपने ही को अपने में जो आहुति देते हैं, उन्हीं का जो स्त्री पक्ष है पुरुष पक्ष में जाता है, पुरुष पक्ष स्त्री पक्ष में जाता है, प्राण अपान में जाता है, अपान प्राण में आता है। तो ऐसा जो करने वाले हैं, स्वयं जो श्रद्धा पूर्वक सोहम में रमण करने वाले हैं, और उसी व्रत का जो पालन किया है, उसी को इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। ये अन्य किसी ऋषियों ने इसे प्रकट क्यों नहीं किया? प्रथमतः बहुत ऋषि हुए, अंगिरा ऋषि ने ही सर्वप्रथम प्रकट किया। क्यों? क्योंकि वो जो अन्य ऋषि जो थे, वो ब्रह्म में चरण करने वाले नहीं थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले नहीं थे, और अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों को बार बार नमस्कार है, जो ब्रह्म में चरण करने वाले हैं और ब्रह्म में ही रमण करने वाले हैं। शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इति शान्तिः। इति मुंडकोपनिषद समाप्ता। एक और बड़ी सुंदर बात हमारे मन में आ रही है, तो वाणी को विराम देने से पहले एक बात शांति के पाठ भी हम लेना चाहेंगे। 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। पुनः ज्ञानी की बात आती है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। गीता में 7वें अध्याय में इसको बहुत सुंदर, यह श्लोक हमको दोनों श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं। तो आर्त कौन है? जो कष्ट से पुकारता है उस परमात्मा को, पर ब्रह्म परमेश्वर को। जिज्ञासु है, हम लोग जैसे हैं, पग पग चल रहे हैं, जानना चाहते हैं वह ब्रह्म है क्या, कौन है वह ब्रह्म। और अर्थार्थी,
कुछ लोग हम ही लोग में से हैं जो हम लोग धन की आकांक्षा के लिए भी जुड़े हुए हैं। हमें अपनी मनोकामना पूर्ति चाहिए, हम इसीलिए इसका पाठ कर रहे हैं। हमने सुना है कि वेद पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से मनोकामनाएं पूरी होती है। अभी अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चाहेंगे वही होगा। यम यम तम तम। तो फिर चौथा जो भक्त है वो ज्ञानी है। अभी हम लोग दूर हैं। भगवान कृष्ण का कहना है कि ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। और यहाँ भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान 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 की बात पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए हमें तो उस स्तर तक पहुंचना है। जी प्रणाम, धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।